आज हम लोग क्लास करेंगे परसेंटेज इम्पीडेंस के ऊपर। परसेंटेज इम्पीडेंस मेनली हम लोग को ट्रांसफार्मर के साथ रिलेटेड है। तो परसेंटेज इम्पीडेंस क्या है, कैसे उसको कैलकुलेट करते हैं, फिर उसका एक्चुअल मीनिंग क्या है हम लोग का इलेक्ट्रिकल सिस्टम के साथ, वो जानना आज मेन मोटो है अपना क्लास का। परसेंटेज इम्पीडेंस नॉर्मली हम लोग डिनोट करते हैं परसेंटेज जेड ऐसा लिख के, राइट। ओके, तो सबसे पहले जान लेते हैं परसेंटेज इम्पीडेंस का डेफिनेशन क्या है। परसेंटेज इम्पीडेंस का डेफिनेशन बोलता है कि अगर आपका एक ट्रांसफार्मर से this is the LV side and this one is the HV side से, और हम लोग इस ट्रांसफार्मर का परसेंटेज इम्पीडेंस का इस ट्रांसफार्मर के लिए मतलब क्या है वो जानने की कोशिश करेंगे। तो बाय डेफिनेशन परसेंटेज इम्पीडेंस इज दैट अमाउंट ऑफ वोल्टेज इफ वी अप्लाई दैट वोल्टेज at the HV side and we keep the LV side at short circuit condition, the full load current will flow through the transformer. That is the basic definition. तो इसका मतलब क्या है, अगर रेटेड वोल्टेज का परसेंटेज इम्पीडेंस टाइम वोल्टेज हम अप्लाई करते हैं, ये वोल्टेज जो हम अगर यहाँ पे अप्लाई करते हैं तो ये इस ट्रांसफार्मर के थ्रू जो है फुल लोड करंट फ्लो करेगा। वेरी नाइस। कुछ एग्जांपल लेके थोड़ा इसका और भी अच्छे से समझने का कोशिश करते हैं। से ये 100 MVA का ट्रांसफार्मर, ठीक है, और ये 100 MVA का ट्रांसफार्मर में ये HV साइड जो है 220 kV का है, LV साइड जो है 33 kV का है, ठीक है। ये ट्रांसफार्मर का हम लोग देखना चाहेंगे कि परसेंटेज जेड क्या है, लेकिन उससे पहले हम लोग एक बार देख लेते हैं कि परसेंटेज जेड का बेसिक इक्वेशन क्या है। V applied at this terminal, I measured, ये हर एक फेज में जितना करंट फ्लो कर रहा है हम लोग क्लैम्प मीटर से मेजर करते हैं, that is your I measured whole divided by V rated by I rated. This portion is basically Z base or base Z. Normally we call it a base Z. अभी तो ये पोर्शन हो गया अपना बेस जेड पोर्शन, राइट। ये ट्रांसफार्मर के लिए मैं एक एग्जांपल दूंगा, वो एग्जांपल इसके साथ कैसे मैच कर रहा है वो मैं कोशिश करूंगा दिखाने के लिए, और ये इक्वेशन का मीनिंग क्या है वो भी दिखाऊंगा। तो मैं ऑलरेडी कैलकुलेट करके कुछ चीजें रख दिया हूं ताकि सुविधा हो। लेकिन कैलकुलेशन करने से पहले ये देखना एकदम बहुत जरूरी है, हम लोग साइट में जब टेस्ट करने जाते हैं एक ट्रांसफार्मर का, उसका हम लोग बहुत सारा टेस्ट के साथ साथ जो है शॉर्ट सर्किट टेस्ट करते हैं। शॉर्ट सर्किट टेस्ट में क्या करते हैं, एलवी साइड को हम लोग शॉर्ट कर देते हैं और प्राइमरी हाई वोल्टेज साइड में जो है नॉर्मली जो साइड पे अवेलेबल है 415 वोल्ट सोर्स यहाँ पे लगा देते हैं। करके चेक करते हैं क्या यहाँ पे वोल्टेज कितना दिए हैं, कितना करंट जो है फ्लो कर रहा है उस सिचुएशन में। तो जो वोल्टेज दिए हैं दैट विल बी योर V अप्लाइड। जितना करंट हम एक एक फेज से जा रहा है वो क्लैम्प मीटर से मेजर करते हैं, दैट विल बी योर I मेजर्ड और मेजर्ड करंट।
ठीक है। ये करके हम लोग परसेंटेज जेट निकालते हैं और यहाँ पे भी हम लोग करंट मेजर करते हैं। देखते हैं कैसे क्या होता है। से 100 MVA ट्रांसफार्मर, जैसे मैंने एग्जांपल दिया 220 kV बाई 33 kV का ट्रांसफार्मर है। सो आई फुल लोड एम्पियर will be 100 into 10 to the power 6 whole divided by root 3 into 220 into 10 to the power 3 ampere. That becomes your 262.439 एम्पियर। ये हो गया आपका प्राइमरी साइड का करंट, ठीक है। सेकेंडरी साइड में कितना करंट आता है? 1749.59 एम्पियर। ये हो गया फुल लोड करंट का एलवी वाला सेक्शन का, ये हो गया एचवी सेक्शन का। एलवी सेक्शन का मेरा उतना ज्यादा कैलकुलेशन में जरूरत नहीं है, मैं यहाँ पे साइड में लिख देता हूँ IFLA 262.439 एम्पियर, राइट। अभी मैं कैलकुलेट करूंगा इसका परसेंटेज जेट कितना है। मैं यहाँ पे 415 वोल्ट अप्लाई किया या फिर कोई यहाँ पे 415 वोल्ट अप्लाई किया है और मेजर करंट आया है, तो मेरा V अप्लाइड 415 वोल्ट, I मेजर्ड है से 4 एम्पियर। मतलब यहाँ पे एक एक फेज से जो है 4 एम्पियर करके फ्लो कर रहा है ऐसा सिचुएशन में, ठीक है। तो ऐसा स्थिति में परसेंटेज जेट कैलकुलेट करेंगे। नाउ परसेंटेज जेट V applied by I measured whole divided by V rated by I rated, ठीक है। V applied कितना था? 415 डिवाइड बाय रूट 3। एक एक फेज में कितना वोल्टेज जा रहा है? फेज वोल्टेज। आई मेजर्ड कितना गया है? 4 एम्पियर। मैं एग्जांपल दिया हूँ, एक टेस्ट करने के बाद ये वैल्यू मुझे मिला है, उसके हिसाब से मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। डिवाइडेड बाय V रेटेड बाय I रेटेड। नाउ व्हाट इज द V रेटेड? 220 kV। 220 into 10 to the power 3 divided by root 3 whole by I rated 262.439 एम्पियर। ये हो गया। तो इसका वैल्यू कितना आ रहा है? 241.33 divided by 4 whole divided by 12720.78 by 262.439। see, इसका कैलकुलेट करेंगे वैल्यू आपका आएगा 0.12465। परसेंटेज जेट का यहाँ पे हम लोग क्या करना पड़ता है? 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, जो हम मिस कर गया था। सो हियर आल्सो 100, हियर आल्सो 100 into 100। सो इस ट्रांसफार्मर का कितना परसेंटेज जेट आया? 12.46। तो इसका परसेंटेज जेट हम लोग कितना कैलकुलेट किए? 12.46। तो बेसिकली हम लोग शॉर्ट सर्किट टेस्ट करते हैं टू फाइंड आउट द परसेंटेज जेट ऑफ द ट्रांसफार्मर। तो ये अगर हम कैलकुलेट करके निकाल दिए हैं, नेम प्लेट में जो वैल्यू दिया गया है और ये जो वैल्यू है हम लोग मैच करके देख लेते हैं कि ये सही दिया है कि नहीं। अगर वैल्यू गड़बड़ दिया है तो मैं OEM से बात कर सकता हूँ।
ये हो गया अगर कोई ट्रांसफार्मर का हम लोग टेस्टिंग किए तो उसका वैल्यू के साथ कैसे हम मैच करेंगे। अभी आते हैं एक दूसरा एग्जांपल पे। अभी एग्जांपल लेते हैं, एक ट्रांसफार्मर है जिसका रेटिंग है 1 MVA, HV साइड है 6.6 kV, LV साइड है 415 वोल्ट। उस समय में और एक दिया हुआ है कि परसेंटेज जेड इज 5 ओनली। ऐसा सिचुएशन में अगर मैं साइट पे गया हूँ, हमको टेस्ट करने के लिए बोला है, तो साइट पे नॉर्मली जो है 415 वोल्ट सप्लाई जो है अवेलेबल रहता है। बाकी जो है लोअर वोल्टेजेस जो है या फिर कोई कंट्रोल्ड वोल्टेजेस जो है अवेलेबल नहीं रहता है। तो हम लोग नॉर्मली क्या देखेंगे, 415 अगर यहाँ पे वोल्टेज जो है सामने एचवी साइड में अप्लाई करेंगे तो कितना करंट फ्लो करेगा और किस हिसाब से उसका क्या रिलेशन है मेरा इस एग्जाम्पल का, वो देखेंगे। परसेंटेज जेड इज 5। अच्छा, अभी हम लोग पहले निकाल लेंगे IFLA, दैट इज फुल लोड करंट ऑफ द ट्रांसफार्मर। IFLA क्या होगा आपका 1 × 10⁶, 1 MVA है, डिवाइडेड बाय √3 × 6.6 kV, 6.6 × 10⁻³ that becomes your 87.479 एम्पियर। ये डेटा जो है आप नेम प्लेट से भी उठा सकते हैं, एक ही बात है, मैं कैलकुलेट करके दिखा दिया। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ IFLA फुल लोड एम्पियरेज 87.47 एम्पियर, राइट। अभी कितना मैंने ऐसे सिचुएशन में कितना करंट फ्लो करेगा, मैं दो तरीके से करके दिखाऊंगा। बेसिकली द फर्स्ट थिंग जो मैं बेसिक इक्वेशन आपको लिखा था, V अप्लाइड वोल्टेज, मैं साइड पे नॉर्मली जो है 415 वोल्टेज जो है अवेलेबल रहता है, तो अप्लाइड वोल्टेज विल बी 415 वोल्ट ओनली, ठीक है, बाय आई मेजर्ड, जो हमको यहाँ पे फाइंड आउट करना है। मतलब एक ट्रांसफार्मर मेरा है, अगर ऐसा सिचुएशन होगा तो मैं पहले से कैलकुलेट करके निकालूंगा कितना करंट फ्लो करेगा थ्रू दिस फेज। तो आई मेजर्ड ये हमको निकालना है, होल डिवाइडेड बाय V rated by I rated. So that becomes V applied same 415 divided by √3 by I measured by V rated is your by I rated is your 87.47। ये हो गया। इसका वैल्यू कितना आ रहा है निकाल लेते हैं, मैं ऑलरेडी करके रखा हूं 239.6 divided by I measured 3810.6 divided by 87.47। See, अभी ये हो गया परसेंटेज जेड। तो परसेंटेज जेड ऑलरेडी क्या दिया हुआ है 5 है, तो यहाँ पे क्या बनेगा डिवाइडेड बाय 100, तो 5 डिवाइडेड बाय 100 इक्वल्स टू दिस वन। तो यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे
your value becomes I measured निकालना है और I measured will be your 239.6 divided by 5 by 100, that becomes your 0.05 into 3810.6 divided by 87.47, ये वैल्यू आ रहा है आपका 110.01 एम्पियर। सी इसका फुल लोड करंट जो है 87 एम्पियर के आसपास है, लेकिन अगर शॉर्ट सर्किट टेस्ट करने के लिए जाएंगे तो इतना एम्पियर फ्लो करेगा, मतलब फुल लोड करंट से ज़्यादा यहाँ पे करंट फ्लो करेगा। तो थोड़ा सा हमको कॉशियस रहना पड़ेगा, क्योंकि जब फुल लोड करंट से ज़्यादा करंट फ्लो कर रहा है तो ज़्यादा देर तक मैं उसको रख नहीं सकता, इसलिए पहले से कैलकुलेट करके हमको टेस्ट करने के लिए जाना जरूरी है। तो एकदम बेसिक चीज़ है, ये जानना एकदम बहुत जरूरी है। आगे आते हैं अभी फिर से पहला वाला इक्वेशन यहाँ पे लिखते हैं, परसेंटेज जे V applied by I measured whole divided by V rated by I rated, ये हो गया परसेंटेज जो मैं इक्वेशन लिखा था इनटू 100। सॉरी, अभी क्या है, मैं डेफिनेशन में बोला था मैं उतना परसेंटेज ऑफ वोल्टेज, मतलब रेटेड वोल्टेज का उतना परसेंटेज वोल्टेज जो है मैं यहाँ पे एचवी साइड में अप्लाई करूँगा, एलवी साइड को शॉर्ट सर्किटेड रखूँगा, तब जाके ये आई जो है फुल लोड करंट जो है फ्लो करेगा एचवी साइड से या एलवी साइड से बोथ। तो आई मेजर्ड, अगर मैं यहाँ पे मेजर करता हूँ कितना फ्लो करेगा, आई मेजर की जगह में आई रेटेड करंट फ्लो करेगा, एज पर डेफिनेशन जो मैं बोला फुल लोड करंट फ्लो करता है, तो आई मेजर्ड जो है क्या हो जाएगा आपका आई रेटेड, वही करंट फ्लो कर रहा है, तो ये चेंज हो जाएगा आपका कितना, आई रेटेड, राइट। तो क्या हो जा रहा है, V applied by I rated into I rated divided by V rated into 100, कट गया। ठीक, तो V अप्लाइड कितना वोल्टेज यहाँ पे अप्लाई होना चाहिए ताकि फुल लोड करंट फ्लो करेगा, परसेंटेज जे इनटू रेटेड वोल्टेज अमाउंट ऑफ वोल्टेज अप्लाइड होना चाहिए, मतलब और V अप्लाइड शुड बी परसेंटेज जे इनटू V रेटेड, राइट, डिवाइडेड बाय 100। ठीक, तो अगर 5% में एग्जांपल दे रहा था, 5% मेरा परसेंटेज है तो यहाँ 5 बैठेगा, रेटेड वोल्टेज 6.6 के लिए तो उस हिसाब से चेंज होगा, डिवाइडेड बाय 100 जैसे मैं करके दिखाया था, उतना वोल्टेज अप्लाई होने से यह फुल लोड करंट फ्लो करेगा। सो मैं जो डेफिनेशन बोला था वो डेफिनेशन ये इक्वेशन में पुट करके मैं प्रूफ करके दिखाया। अभी आते हैं थोड़ा सा कुछ और भी बेसिक चीज़ें हैं, जैसे ये परसेंटेज इम्पीडेंस को लेके और क्या क्या चीज़ हम लोग जान सकते हैं। ये फिर से इक्वेशन है, ठीक है। यहाँ पे छोटा सा अभी ऐसा सिचुएशन में मैंने करके दिखाया कितना करंट फ्लो कर रहा है ये इक्वेशन से, और दूसरा तरीका भी है,
जैसे एक एग्जांपल फिर से हम ले लेते हैं 1 MVA ट्रांसफार्मर जो मैं कुछ देर पहले लिया था, उसका IFLA कितना आ रहा है? IFLA आया था 87.47 एम्पियर, ठीक। और परसेंटेज जेड कितना था? 5 था। सो अगर यहाँ पे 415 अगर नहीं यूज कर रहे हैं, यहाँ पे डायरेक्ट ऑलरेडी 6.6 kV साइड है ये, तो applied voltage is also 6.6 kV and the LV side is at 415 volt as per the rating। और बाई चांस यहाँ पे सिमेट्रिकल फॉल्ट हो गया, वोल्टेज फॉल्ट हुआ, तो मैक्सिमम कितना करंट फ्लो करेगा? जो I फॉल्ट उस समय में फ्लो करेगा IFLA फुल लोड करंट डिवाइडेड बाय परसेंटेज जेड, कितना हो रहा है आपका? 87.47 डिवाइडेड बाय 0.05। ये वाला वैल्यू जो आएगा आपका मैक्सिमम करंट जो है कितना फ्लो कर रहा है, दैट बिकम्स योर 1749.58 एम्पियर। देखिए इसका फुल लोड करंट है इतना, ऐसा शॉर्ट सर्किट कंडीशन अगर हुआ 415 वोल्ट वाला साइड में और अप्लाई किए हैं 6.6 kV HV साइड में, तो इतना करंट फ्लो करेगा पर फेज, ठीक है। मतलब HV साइड में इतना करंट हो रहा है। अच्छा, अभी LV साइड का करेंगे तो कितना हो जाएगा, आप कैलकुलेट करके उसको देख सकते हैं। वो जो वैल्यू आएगा वो हो जाएगा आपका LV साइड का फॉल्ट लेवल इन टर्म्स ऑफ किलो एम्पियर, राइट। सो परसेंटेज जेड से जो है हम लोग बहुत कुछ चेक कर सकते हैं। अभी परसेंटेज जेड अगर ज्यादा हुआ तो क्या होगा? परसेंटेज जेड ज्यादा हुआ तो आपका वोल्टेज ड्रॉप ज्यादा होगा एट फुल लोड। परसेंटेज जेड कम हुआ तो क्या होगा? परसेंटेज जेड कम हुआ तो इसका फॉल्ट करंट जो है, सिमेट्रिकल फॉल्ट करंट जो है बढ़ जाएगा। अच्छा, अभी परसेंटेज जेड से जो है मैं क्या दिखाया था फिर से, V अप्लाइड बाय I मेजर्ड होल डिवाइड बाय V रेटेड बाय I रेटेड, ये था हम लोग का बेसिक इक्वेशन। इसको हम क्या बोल रहे थे? बेस जेड बोल रहे थे, एग्जैक्टली। अभी दूसरा और एक तरीका है जो मैं एग्जांपल ले रहा था, यही सेम ट्रांसफार्मर का के दूसरा एक तरीके से कैसे इसको हम लोग निकालते हैं, वो भी एक बार क्रॉस चेक करके देख लेते हैं, राइट। तो इसको हम क्या बोले थे? जेड बेस निकालने का दूसरा तरीका भी है, जेड बेस इक्वल्स टू kV स्क्वायर बाय MVA। नाउ kV स्क्वायर 6.6 into 6.6 divided by MVA 1, that becomes your 43.56 ohm, right। जेड बेस जो है ये बन गया। फिर से पुराना वाला इक्वेशन देख लीजिए, जेड बेस के साथ परसेंटेज जेड मल्टीप्लाई करेंगे तो उधर का अप्लाइड वाला वोल्टेज और डिवाइड बाय I मेजर्ड आएगा। सो एक्चुअल जेड एक्चुअल इक्वल्स टू 43.56 into 0.05, क्योंकि 5% है आपका परसेंटेज जेड। ये वाला वैल्यू बन के आपका आ क्या रहा है? इक्वल्स टू 2.178 ओम। सो ऐसा सिचुएशन में कितना करंट फ्लो करेगा पर फेज? I फॉल्ट, क्योंकि ये फॉल्ट कंडीशन है। ऐसा फॉल्ट कंडीशन में कितना करंट फ्लो कर रहा है? 415 divided by √3 whole divided by your 2.178, इतना एम्पियर। तो वैल्यू कितना आ रहा है? 110.01। तो ये दूसरा मेथड है, मैं करके दिखाया। सबसे पहले बेसिक इक्वेशन करके निकाला, फिर जेड बेस करके भी निकाल दिया। एक्चुअली बेस जेड क्या है?
इधर आप के ही स्क्वायर बाई एमवीए करके बेस जेड निकाल लीजिए, नहीं तो रेटेड वोल्टेज बाई रेटेड करंट करके जो है जेड बेस जो है निकाल सकते हैं। बहुत सारा तरीका है, इसके अलावा भी बहुत सारा तरीका है, आप निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सो मैं 2 तरीका करके आपको दिखा दिया कैसे कैसे निकाला जाता है। और इसके बीच में हम ये भी बोल दिए आप लोगों को कि परसेंटेज जेड का दूसरा एप्लीकेशन क्या है, हम लोग फॉल्ट लेवल भी निकाल सकते हैं उससे, जो कि हम लोग का सेटिंग में काम आता है, सेटिंग पर्पस में, ओवर करंट सेटिंग पर्पस में या आर्टिकल सेटिंग पर्पस में काम में आता है। कोई भी ट्रांसफार्मर का जो एक्चुअल जेड हम निकाले, एक्चुअल जेड यहाँ पे कितना आया था, 2.178 एम्पियर ओम आया था। ये क्या है, Z1। कोई भी ट्रांसफार्मर के लिए Z1 इक्वल्स टू Z2 इक्वल्स टू Z0 बनता है, होता है ऐसे। अभी ये तीनों का यूसेज क्या है फॉल्ट करंट के ऊपर में, और कैसे जो है किस बेसिस पे, कहाँ पे हम लोग इसको यूज करते हैं, कैसे करते हैं, वो मैं दूसरा क्लास में बताऊंगा। आज के लिए इतना ही।